हेलो गाइस, वेलकम बैक। इट्स हिंट्स एंड ट्रिक। और आज के हमारा जो पहली हिंट्स है और ट्रिक है वो है e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इन केमिकल काइनेटिक। देन दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। द फ्रैक्शन ऑफ molecule with energy equal to or greater than EA, with energy equal to or greater than EA. This is called E raised to power minus EA by RT. हर किसी की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी, लेकिन जो इसकी वैल्यू है इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। द नेक्स्ट वन इज rate constant. Rate constant, the value is depend only on two factor. Rate constant value depend on two factor, depend only on two factors. Number one, first factor is temperature. On increasing the temperature, as you know very well, 10 degree rise of temperature, rate constant is nearly double. And the second one is catalyst. Catalyst always alter the rate of reaction and hence will alter the rate constant. Number three, third point is average life. What is average life? आपने इसके बारे में पढ़ा होगा सब हर पॉइंट के बाद, लेकिन केमिकल काइनेटिक में एवरेज लाइफ जो होता है वो 1 by रेट कांस्टेंट होता है और इसको ग्रीक लेटर टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज लेटर 1 by k, ठीक है, इसे हम एवरेज लाइफ कहते हैं। अब क्योंकि k की वैल्यू सभी को पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई क्या होती है t हाफ, तो हम इसको बोल सकते हैं टॉ जो वैल्यू है वो 1 by 0.693 बाई टी हाफ और पॉपुलर वैल्यू आती है 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर 4 एंड नंबर 4 ट्रिक्स इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है आपने इसको एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ा है, इसी का दूसरा नाम है ट्रांजिशन स्टेट। इसे ट्रांजिशन स्टेट और इसी का ही जो दूसरा नाम है एक और, उसे कहते हैं एनर्जी बैरियर। इसी को कहते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है। अगली जो हिंट और ट्रिक में है हमारा नंबर 5th पॉइंट, वो है कि T75% हमेशा नियरली डबल होता है T50% इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। और ये जानकर आपको, ये तो चलो पढ़ रखा होगा आपने, लेकिन ये जानकर और हैरानी होगी कि T99% इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है 10 टाइम ऑफ T50% के इक्वल होता है, अगेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट थे। लास्ट पॉइंट है आपका इसका नंबर 6, वो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसे कहते हैं? तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो असल में रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए वो सिर्फ 10 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, एट T डिग्री सेल्सियस। तो ये रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ये रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। एक 7th पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेट लॉ है, रेट लॉ, इसी का एक नाम और भी होता है, इसी को बोलते हैं हम रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन। और इसी का एक नाम और भी होता है, इसी को बोलते हैं हम रेट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये सभी जो नाम है वो रेट लॉ के ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।